हेलो स्टैंडर्ड 10 बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज का जो टॉपिक है एक्सरसाइज 3.6 है और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ये 3.6 को आज अच्छे से समझते हैं। समझते हुए आप इसको वीडियो को पॉज करते हुए नोटबुक में आप इसको क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करें ताकि ये एक्सरसाइज आपको वीडियो देखते ही देखते कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो समझते हैं एक्सरसाइज 3.6 के कॉन्सेप्ट्स को। पहले तो क्वेश्चन समझें। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये देखिए 1/2x है प्लस 1/3y है इक्वल टू 2 है फर्स्ट इक्वेशन। 1/3x है प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6 है सेकेंड इक्वेशन। क्या करना है बच्चे, देखो ये जो 1/x है ना, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो वेरिएबल नीचे है, जब वेरिएबल नीचे हो तो इसको ना रिड्यूसिबल फॉर्म की मेथड से है ना हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस 1/x को रिड्यूस कर दीजिए। एक इक्वेशन है 1/x के जगह पे आप a ले लीजिए, 1/y के जगह पे आप b ले लीजिए। तो आपका ये जो 2 जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा, है ना, और ये 1/x आपका a बन गया तो दैट विल बी a/2 रहेगा, है ना। 2 डिनोमिनेटर में है तो इट विल ओनली इन डिनोमिनेटर। ठीक है बच्चे, अगर ऐसा रहता है 2 इंटू 1/x तो आप इसको क्या लिखते हैं, 2a लिखते हैं। ठीक है, बट यहाँ तो 2 डिनोमिनेटर में है इसलिए आपका 1/x आपका a बना तो दैट विल a/2। ठीक वैसे ही 1/y b बना इसलिए b/3 और जो RHS में जो वैल्यू है वो एज इट इज लिख दिया। अब आप देखिए ये इक्वेशन आपका बन चुका है ऐसा, लेकिन इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में डालें तो 2 और 3 का हमें एलसीएम दिखाई दिया तो दैट विल बी 6 है। तो यानी जब 6 आया तो यहाँ पे आपका क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्वियसली 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। सो दैट विल हाउ मच, इट इज 3a प्लस 2b अपॉन 6। 6 से इस 2 को मल्टीप्लाई ले लीजिए क्रॉस में तो दैट विल बी 12। सो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12 है वन इक्वेशन, यानी जो फर्स्ट इक्वेशन था उसको हमने ट्रांसफॉर्म करके इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया, यानी 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12। अब आप देखिए नेक्स्ट जो इक्वेशंस हैं इसे भी थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो दैट विल बी 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6 है। तो इसे आप चेंज करेंगे तो क्या होगा, दैट विल बी 1/x को a माना आपने तो दैट विल बी a/3, ये आपका 1/y को आपने b माना दैट विल b/2 और ये आपका 13/6 है। फिर से वही चीज है, स्टेप 3 और 2 का एलसीएम लेंगे 6, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे आपका 2 आएगा, है ना, बिकॉज 2a हो गया। फिर यहाँ पे 3 यानी दैट इज 3b, 2a प्लस 3b अपॉन 6, 2 एंड 3 जो एलसीएम है ये आपका इधर आप मल्टीप्लाई में ले लीजिए क्रॉस में, है ना। तो 2a प्लस 3b इक्वल टू ये 13/6 इंटू 6 से कट कर दीजिए तो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13 आ गया। आपका इक्वेशन 4 बन चुका है। अब आप इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को अब आप सॉल्व करेंगे तो काम कुछ ऐसा होगा। अगर मैं a को इलिमिनेट करूंगा तो मैं ये देखूंगा a का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इस दोनों के कोफिशिएंट 6 होनी चाहिए। 6 होनी चाहिए तो कैसे होगा, इस दोनों के एलसीएम सोचो, है ना। तो 3 और 2 का 6 हो गया तो यानी यहाँ पे हमें 2 मल्टीप्लाई लेना पड़ेगा। तो ये 2 जो है सिर्फ a में नहीं हमें होल में मल्टीप्लाई करना होता है, रूल ये कहता है। ठीक वैसे ही इसे 6a बनाना है तो ये तो पहले से 2a है तो यानी ये पार्ट जो 3 है ये आया तो यानी ये जो 3 है ये होल में मल्टीप्लाई होगा। अब कुछ ऐसा हो गया 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 24, है ना। और फिर देखो ये 3 अगर आपने ये जो 2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चे, ये 6 से होगा, 2 2 जा 4 होगा, 2 2 12 24 होगा। ये अगर 3 होल में मल्टीप्लाई किया तो ये 6 से हो गया, 3 3 जा 9 हो गया एंड 3 इंटू 13 39 हो गया। ये 6 से -6 से कैंसिल हो गया बिकॉज जब सेम साइन हो और इसको इलिमिनेट करना है तो सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस। तो यानी आपका 4b है -9b है, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो -5b आएगा, है ना। और 24 और -39 ने सब्ट्रैक्शन किया तो -15। सो b इज इक्वल टू -15/5, माइनस माइनस कैंसिल, सो 15/5 इज 3, सो b इज इक्वल टू 3 आ गया। वैसे अब हमें a का आंसर जानना है तो आप किसी एक इक्वेशन जो 3 एंड 4 था उसमें हमने थर्ड में डाल दिया तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12 है, वहां पे हमने b की जगह पे 3 डाला तो 3a प्लस 2 इंटू 3 ये 6 हो गया एंड 12 माइनस 6 दैट इज 6। तो 3a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 6/3 यानी 2। अब 1/x आपने a माना है क्योंकि हमारा a और b में तो आंसर क्लोज नहीं करना है ना। हमें तो a को क्या मानना था,
मतलब 1/x को a माना था, a हमारा 2 आया, तो a आपका यहाँ पे 2 लिख दीजिए। 1/x आपका 2 के बराबर है। तो आप ये बताइए कि x के बराबर के लिए क्या करेंगे, 1/x अगर रेसिप्रोकल हुआ तो ये 2/1 है ना, ये 2/1 है, ये भी रेसिप्रोकल होगा। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1/2, समझे। फिर वैसे 1/y इजिकल टू 3 है, रेसिप्रोकल करो तो 1/3। इस तरह से आपके पास राइट x का आंसर भी मिल गया 1/2 और y का आंसर मिला 1/3। ये था आपका सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए नेक्स्ट वीडियो में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन जो सेकंड है, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 है और 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1 है। आपको यहाँ पे x एंड y की वैल्यू जाननी है और देख रहे हैं कि x और y जो है रेसिप्रोकल में भी है और साथ में रूट भी है। फिर क्या करें भाई, वही सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, है ना। इसको आप सब्स्टिट्यूट मतलब इसको आप रिड्यूस कर दीजिए, इसको चेंज कर दीजिए, है ना, ताकि ये लीनियर इक्वेशन को मतलब सॉल्व करना मतलब और इजी हो जाए। तो ये आप क्या करें, इस 1/√x को a मान लीजिए, क्योंकि 1/√x यहाँ भी है, 1/√x यहाँ भी है, इसलिए a मान लिया। 1/√y दोनों इक्वेशन में है, इसलिए इसको b मान लिया। अब आप देखिए न्यूमरेटर में आपका 2 दिख रहा है, इसलिए न्यूमरेटर में ही रखा, देख रहे हैं 2a, है ना, ये दिख रहा, ये आपका 3b, तो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक वैसे ही दूसरा इक्वेशन आपका क्या होगा, 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1, है ना, 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1, सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो अगर मैं a को इलिमिनेट करना चाहूंगा तो मैं ये देखूंगा कि 2 और 4 का एलसीएम क्या है, एलसीएम मिलता है 4, तो ये तो पहले से ही 4 है, तो इसे न सिर्फ 4 बनाना पड़ेगा। तो इसमें आप क्या मल्टीप्लाई करिएगा, 2 ना, तो 2 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो होल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो होल इक्वेशन में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो काम कैसा होगा, इसमें आपका राइट 4a बनेगा, ये आपका 6 बनेगा, ये आपका 4 बनेगा। वो चीज़ हम यहाँ पे लिखते हुए सॉल्व करेंगे। देखिए 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 4। यहाँ जो है इसमें तो कुछ मल्टीप्लाई किया नहीं क्योंकि पहले से ही 4 है ना, तो यानी ये आपका क्या हो गया, 4a माइनस 9b इक्वल टू -1, यहाँ पे एज इट इज लिख दिया 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। अब हमें a को एलिमिनेट करना है तो मैं क्या देखूंगा कि यहाँ पे जो प्लस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी एलिमिनेट होगा। तो यानी मैंने क्या किया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो 4a माइनस 4a कैंसिल हो गया, साइन नीचे वाले का चेंज करना पड़ता है सब्ट्रैक्शन में, ये माइनस है तो प्लस है, माइनस है तो प्लस। अब आपका प्लस 6b प्लस 9b 15b हो गया और प्लस 4 और प्लस 1 5 हो गया, 15b इज इक्वल टू 5 हो गया, तो b इज इक्वल टू 5/15, तो यानी दैट इज 1/3 हो गया। अब आपको जब b मिल गया तो a के लिए क्या करें, तो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2 है, तो वहां पे b की वैल्यू डाल दीजिए 5/15, है ना, 5/15 डाला, 1/3 भी पुट कर सकते हैं, है ना, लेकिन 5/15 पुट किया तो 3 5 15, 5 से 5 कैंसिल, रिजल्ट तो वही 1 ही आया, यानी 2a, है ना, प्लस 1 इज इक्वल टू 2, इस 2a इज इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी 1 आ गया, यानी a इज इक्वल टू 1/2 हो गया। अब 1/√x इज इक्वल टू a है, a आपका 1/2 आया है, तो आप क्या करेंगे, राइट कॉन्सेप्ट में आपको इसको दोनों रेसिप्रोकल हुआ तो √x इज इक्वल टू 2 है, लेकिन हमें x चाहिए, तो टेक स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, तो √x पे स्क्वायर भी होगा, 2 पे भी स्क्वायर होगा, √x पे स्क्वायर होगा तो बच्चे x हो जाएगा ना, क्योंकि आपको बताया है कि ये जो √x पे अगर स्क्वायर होता है तो इसका क्या मतलब है, ये इस रूट का मतलब क्या है 1/2, और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसे कैंसिल हो गया, तो फिर x ही बचा ना, तो इसलिए x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया, तो x इज 4 आपका आंसर हो गया। अब आपका b जानना है तो 1/√y इज इक्वल टू b है और b आपका 1/3 है, यानी √y इज इक्वल टू, है ना, समझ चुके होगे 3। अब स्क्वायर इसका करेंगे तो y ये आएगा और ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो x इज 4 एंड y इज 9। ये था आपका ये, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14 है, 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23 है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या है, लेट यहाँ पे जो एक ही वेरिएबल आपका रेसिप्रोकल में है, दूसरा वेरिएबल रेसिप्रोकल में नहीं है। तो जो रेसिप्रोकल में है
लाइक 1/x है, और जो 1/x जो है, जैसे 4/x 3/x, आप देख रहे हैं कि ये x वेरिएबल नीचे है, तो इसी को आप अनदर वेरिएबल मान लीजिए, राइट, दैट इज 1/x को a मान लीजिए। तो अब आपका ये पहला जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगा आपका 4a + 3y = 14। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा आपका 3a - 4y = 23। अब इस दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट एंड सेकेंड को आप सॉल्व कर लीजिए, जिसमें a और y मिल जाएगा। एलिमिनेशन मेथड की मदद लेते हैं। 4a + 3y = 14, 3a - 4y = 23। ये आपने 3 इसमें मल्टीप्लाई लिया, इधर का 4 इसमें मल्टीप्लाई लिया, तो 12a प्लस आपका 9y और 14 जो है 3 × 42। इधर आपका ये 4 आया, तीनों में मल्टीप्लाई किया, ये 12, ये 4 4 × 16 एंड 23 में 4 मल्टीप्लाई किया तो 92। नहीं, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, राइट, क्योंकि सेम साइन है, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा तभी। 12a माइनस और 12a कैंसिल हो गया, 9y माइनस 16y था तो ये प्लस बन गया, तो 16 + 9 25 हो गया, 25y, और इधर आपका ये -92 है और +42 है, सब्ट्रैक्शन किया, 2 - 2 0, 9 - 4 5 -50। अब आपका y जानना है तो -50/25 तो -20, y = -2। अब आप y मिलेगा तो a भी जान लेते हैं, तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे, तो a की वैल्यू 4a = 6 + 4 14 + 6 20, तो यानी a = 20/4, यानी दैट इज 5। सो a = 5 मिला। अब a 5 मिला तो हमें तो x जानना है, तो 1/x = a की जगह पे 5, देन x = 1/5। तो इस तरह से आपको x भी मिल गया है ना, और इधर आपका y भी तो है ना। इस तरह से नहीं, हमें दोनों वैल्यूज मिल चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 = 2 है। दूसरा क्वेश्चन है 6/x - 1 - 3/y - 2 = 1 है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, वेरिएबल फिर नीचे है, क्या मान लेते हैं, है ना, सेम देख रहे हैं, 1/x - 1 ऊपर, यहाँ भी है 1/x - 1, यहाँ भी है 1/y - 2, 1/y - 2 यहाँ भी है। तो आप इसको एक अनदर वेरिएबल a मान लेते हैं, है ना, ये 1/y - 2 को b मान ले लीजिए। फिर आपका इक्वेशन क्या बन गया, ये आपका 5a + b = 2, ये आपका 6a - 3b = 1। अब आप a और b को सॉल्व करेंगे, तो अगर मुझे देखा ये अगर a को एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे हमें 6 को मल्टीप्लाई में लेना पड़ेगा, और यहाँ इधर 5 से हमें होल को मल्टीप्लाई लेना पड़ेगा। देख ही रहे हैं 6 क्या हो, 6 और 5 का सेम 30 होता है, तो दोनों को 30 बनाना है, तो 6 यहाँ होल मल्टीप्लाई, 5 ये होल मल्टीप्लाई, यानी 30a बना, ये आपका 6b बना, ये 6 2 को मल्टीप्लाई किया 12 बना, ये 5 लिया तो यहाँ पे होल को मल्टीप्लाई में 6 अगर आया, 5 6 30, 5 से 3 को मल्टीप्लाई -15 हो गया, बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन है, तो 5 × -3 दैट इज -15 एंड 5 1 = 5। अब आप देखिए ये b जो है और जो a है, जिसमें आपका 30 है -30 है, कैंसिल हो गया, और फिर आपका 6 भी माइनस तो प्लस बन चुका है, तो 15 में 6 ऐड किया तो 21, और 12 है और -5 है यानी 7, यानी b = 7/21, 1/3। सो b का आंसर 1/3 मिला। अब आपको b मिला तो आपको a जानना है, तो ये आपका 5a + b = 2 है। यहाँ पे b की वैल्यू 1/3 पुट किया, फिर ये 1/3 इधर सब्स्टिट्यूट कर देते, 2 - 1/3 यानी 5a = 6 माइनस, आप देख रहे हैं ये 3 2 जा क्या होगा इधर 6 - 1/3 है ना, बिकॉज नीचे 1 है, 1 और 3 का हम 3 लिया, तो 3 2 जा 6, 6 - 1/3 यानी 5/3। तो यानी आपका ये 5a = 5/3, आपको a जानना है, तो ये 5 को इधर है ना मल्टीप्लाई में लेना पड़ेगा ना बच्चे, बिकॉज 5a = 5/3 है, तो ये जानने के लिए 5a जो है यहाँ 3 के साथ इंटू आएगा, तो यानी 3 × 5 यानी 5 से 5 कट गया, यानी 1/3, यानी a भी 1/3। अब आप देखो x और y जानना है, तो आपने a जो है आपको 1/3 मिला है, तो आपका 1/x - 1 a है, a आपका 1/3 पुट कर दिया, दोनों को रेसिप्रोकल ले लिया, तो x - 1 = 3, बिकॉज 1/x - 1 है, 1/3 तो रेसिप्रोकल होगा, तो ये ऊपर जाएगा और ये 1 नीचे आएगा, यही ना मतलब है रेसिप्रोकल का। तो यानी x - 1 और इधर आपका = 3। अब ये -1 को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी x जो है 3 + 1 4 हो गया,
तो एक्स आपका 4 आ गया, लेकिन वाई क्या होगा, तो आपने बी जब मिला है तो आप क्या आपने माना था 1/y-2 को बी माना था, और बी आपका 1/3 आया। अब आपको y जानना है, तो यानी रेसिप्रोकल फिर से दोनों को, यानी y-2 = 3। अब y जानना है तो 3 + 2 यानी 5, यानी x मिला आंसर 4 और y मिला 5, यही आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से आपने सारे क्वेश्चंस इसमें समझे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 7x - 2y अपॉन xy है = 5 और 8x + 7y अपॉन xy है = 15। अब आपको यहाँ पे x एंड y का आंसर जानना है, तो क्या करो, ये xy को दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 7x के नीचे भी और -2y के नीचे भी। तो इससे क्या होगा बच्चे, x और x कैंसिल, इधर y से y कैंसिल, यानी ये बना क्या 7/y - 2πx = 5। एंड अनदर जो इक्वेशन है राइट, वहां भी हम वही देखेंगे, xy को दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 8x अपॉन xy एंड 7y अपॉन xy, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, 8/y + 7/x = 15। अब आप क्या करें, वही चीज रेसिप्रोकल में जो अब हमें दिख रहा है वेरिएबल, तो हमें राइट इसको रिड्यूसिबल फॉर्म में चेंज करते हुए सॉल्व करेंगे। तो 1/x = a मान लीजिए, 1/y = b मान लीजिए, तो बोथ द इक्वेशंस विल चेंज, है ना। तो ये आपका जो 7 जो y है, तो 1/y आपने b मान लिया, तो ये आपका क्या बन गया बच्चे, 7b बना। ठीक वैसे ही आपका 1/x a आपने माना है, तो ये आपका 2a हो गया, है ना। यहाँ पे माइनस इसलिए -2a हो गया, यानी ये एक इक्वेशन तैयार हो गया, 7b - 2a = 5, एक इक्वेशन। फिर आप देखिए नेक्स्ट इक्वेशन जो है 8/y + 7/x = 15 है। अब आप देखिए ना कि 1/y को आपने b माना हुआ है, तो ये आपका 8b हो जाएगा, ये आपका 7a हो गया, ये 15 आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो b और a आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको एलिमिनेशन मेथड से करें, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, तो 8 में होल मल्टीप्लाई डाल दीजिए, इसका 7 लेके होल मल्टीप्लाई में कर लीजिए, बिकॉज 8 और 7 का आंसर है ना सेम 56 आता है, दोनों को 56 बनाना है। तो देखिए ना ये 8 अगर होल मल्टीप्लाई करेगा तो ये 56 बना, ये 8 2 जा 16 बनेगा, ये 8 5 जा 40 आएगा, ये 7 8 जा इधर आएगा तो 56, 7 7 जा इधर 49, 7 × 15 105। ये नीचे साइन बदल दीजिए क्योंकि यहाँ पे इसको कैंसिल करना है, सेम साइन है तो इसलिए माइनस, ये हो गया कैंसिल। अब आपका -16 है और -49 है, दोनों माइनस है इसलिए ऐड होगा, 9 + 6 15 एंड 4 + 1 5 यानी दैट इज 6, यानी -65। इधर आपका 105 है ना, और 40 है, यहाँ पे माइनस है ये प्लस है, तो यानी सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन होगा तो 105 से 40 कम करेंगे, यानी 5 - 0 5 10 - 4 6 यानी 65। ग्रेटर का साइन देना पड़ेगा बिकॉज -105 है, -65 -65 = -65। अब आपको ये जानना है तो -65/-65 करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 65/65 दैट इज 1। अब आपको ए का आंसर मिल चुका है, तो बी का आंसर के लिए क्या करना है, कोई इक्वेशन जो आप देखेंगे जिसको आप सॉल्व कर रहे थे उसमें से किसी एक इक्वेशन में आप उसको पुट कर दीजिए। 7b - 2a के बराबर 5 था, उसमें हमने क्या किया राइट, क्योंकि दोनों इक्वेशंस को हम ले रहे थे, है ना, फर्स्ट ये था सेकेंड ये था, तो हमने राइट 7b - 2a = 5 में हमने क्या पुट कर दिया, a की वैल्यू पुट कर दिया, a की वैल्यू पुट किया 1, तो यानी 7b और -2 = 5, -2 को उधर सब्स्टिट्यूट कर दिया 7, तो आपका जो 7b = 7 है, तो b = क्या होगा 7/7 यानी 1। तो आपको इस तरह से ए का आंसर और बी का आंसर मिल गया। अब आप क्या करेंगे, 1/x = a है, a आपका 1 है तो x क्या हो गया 1 ही तो होगा, है ना, रेसिप्रोकल कर दीजिए, समझे आप। फिर 1/y = b है ना, और आपका b 1 है तो यानी y भी तो 1 ही है, रेसिप्रोकल करेंगे तो y ऊपर जाएगा तो 1, है ना, 1/1 रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा, यानी y = 1 और x = भी 1, मिल गया ये आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं 6 की तरफ। सो नाउ अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या है, 6x + 3y = 6xy है, और नेक्स्ट है इक्वेशन 2x + 4y = 5xy है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये xy यहाँ है ना, तो अब इसको कैसा है क्या करें, अब डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय xy करें तो ज़्यादा आसान होगा, ताकि एक आपको मतलब एक जो कहते हैं ना, इसको सॉल्व करने के लिए जब xy नीचे आप लोगे तो इससे क्या होगा, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे
डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, 6/y 3/x, इधर आपका x y कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि x y दोनों साइड में अगर डिवीजन किया आपने तो, है ना, क्योंकि इक्वेशन में जब हम चेंजेस करते हैं तो दोनों साइड में सेम, है ना, वैल्यू से चेंज करना होता है, इसलिए x y इधर डिवीजन लिया तो इधर भी डिवीजन लेना है। आप भी देख रहे हैं कि ये y आ गया नीचे, यहाँ पे x आ गया नीचे, यानी 6/y प्लस 3/x इज इक्वल टू 6 है। तो अब तो सेकेंड इक्वेशन भी कुछ ऐसा बनाया जा सकता है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही किया। सेकेंड इक्वेशन जो था यहाँ पे 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy, तो यहाँ भी हमने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय xy, तो ये xy यहाँ दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और xy इधर का कैंसिल हो जाएगा, तो यानी आपका ये आपका 2/y प्लस 4/x इज इक्वल टू 5, लेट 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b। अब आपका 6/y प्लस 3/x इज इक्वल टू 6 हो गया। तो अब आप ये देख लीजिए कि जो b जो है ना, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/x a है, 1/y b है, तो आपका ये जो 6/x है, सॉरी 6 जो y है, इसका हमने 1/y को b बना दिया, 6 न्यूमरेटर में है तो 6 भी बन जाएगा। ये आपका 3/x जो है 3a बन गया और इक्वल टू 6। अब आप देखिए ठीक दूसरा इक्वेशन को भी चेंजेस कर लेते हैं, 2/y है प्लस 4/x इज इक्वल टू 5 है, तो यानी दैट इज 1/y आपका b है, इसलिए 2b बन गया। ये आपका 4/x है, 1/x a बना, इसलिए 4a हो गया इज इक्वल टू 5। सॉल्विंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो अब आप देखेंगे तो जो फर्स्ट इक्वेशन और जो सेकंड इक्वेशन लिखा, तो अगर हमने 6 and 2 का एलसीएम देखा तो यहाँ पे ये तो 6 और 2 का एलसीएम 6 होता है, यानी हमें क्या करना है, राइट, इसे 6 बनाना है, क्योंकि ये तो पहले से 6 है, तो यानी इसे 6 बनाने के लिए होल पार्ट में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें कुछ क्या मिला, है ना, कुछ ऐसा मिला, है ना, और फिर ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे, है ना बच्चे। तो फिर ये पार्ट को राइट मतलब 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15 हो जाएगा। तो यानी उस हिसाब से देखिए जब ये इक्वेशन आया तो 6 भी कैंसिल, माइनस करना पड़ेगा तभी कैंसिल होगा, राइट। तो ये राइट तो कैंसिल आउट किया, इसमें 6 भी कैंसिल हो गया और आपका 3a एंड जो -12 है, -12 से 3 कैंसिल होगा, तो यानी 9 -9 और -15 प्लस 6 है, तो यानी -9 -9a इज इक्वल टू -9, यानी a इज इक्वल टू -9 बाई -9, ये भी कैंसिल आउट, यानी 1 आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, इसमें डालें तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो 6b इज इक्वल टू आपका 6 - 3, राइट, तो यानी b इज इक्वल टू 3/6 1/2। अब आपका 1/x a है और a आपका 1 है, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया 1, 1/y इज इक्वल टू b है, b आपका 1/2 लिया तो b आपका 1/2 आया, तो यानी y इज इक्वल टू 2, तो x मिला और y भी मिल गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट समझते हैं 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y इज इक्वल टू 4 है, 15/x प्लस y माइनस 5/x माइनस y इज इक्वल टू -2 है। सॉल्व करने का तरीका तो हमें यही दिख रहा है कि ये 1/x प्लस y यहाँ इस इक्वेशन में भी है, 1/x प्लस y इस इक्वेशन में भी है ना, 1/x माइनस y यहाँ भी है, 1/x माइनस y इस सेकेंड इक्वेशन में भी है। तो क्यों ना एक नया एक वेरिएबल से इसको राइट सब्स्टिट्यूट किया जाए। तो 1/x प्लस y को a मान लीजिए, 1/x माइनस y को b मान लीजिए, है ना। तो ये आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा, है ना। ये पहला इक्वेशन को चेंज करते हैं, तो इस क्वेश्चन को पहले लिखेंगे, लिख दिया। अब आप लिखने के बाद ये आप 1/x प्लस y को अगर a मानेंगे तो आपका ये 10a होगा, ये आपका है ना 2b हो जाएगा, ये 4 है ना। अब आप दूसरा इक्वेशन को भी ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, राइट। ये 15/x प्लस y माइनस 5/x माइनस y इज इक्वल टू -2, 1/x प्लस y आपका ये बन गया, तो यानी ये क्या बन गया आपका, है ना 15a, ये क्या बन गया आपका 5b इज इक्वल टू -2। अब आप सॉल्विंग द फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशंस को लिखा, देखा हमें किसको इलिमिनेट करना है। अगर हमने b को इलिमिनेट सोचा तो ये 2 है, ये -5 है, तो 2 और 5 का एलसीएम 10 होता है, यानी दोनों को 10 बनाना है ना, दोनों को 10 बनाना है। तो यानी समझ रहे, ये 5 से होल में मल्टीप्लाई, ये 2 से होल में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आसानी से आ जाएगा, देख लीजिए, है ना। 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज ये 5 गया, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 आएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, देखिए आसानी।
5 अगर इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 50 आएगा, 5 इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 10 आएगा, 5 इस 4 को मल्टीप्लाई करेगा तो 20 होगा। फिर उसका 2 से इसमें ये आपका 2 इधर 15 में 2 यानी 30, 2 इधर आपका है ना 10 माइनस है इसलिए माइनस रहने दो। फिर इसका 2 2 ज़ा -4। अब ये कि प्लस है ये माइनस है तो जो कोफिशिएंट है वो भी सेम है तो ऐड कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया। 50 + 30 80 हो गया, 20 से 4 कम किया तो 16 आ गया। तो a = 16/80 है ना, 16 1 जा 16, 16 5 जा है ना 80, इसलिए 1/5 a का आंसर। अब a का आंसर आ गया तो b का आंसर के लिए क्या करें, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक इक्वेशन में। तो 10a + 2b = 4 है, सो a की वैल्यू 1/5 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। इस इधर से आप देख रहे हैं कि 5 से 10 को कट कर दीजिए तो कितना आ गया, राइट 2 आ गया, राइट। अब जब आपके पास ये आपका 2 आ चुका है ना, और ये आपका +2b = 4 है तो 2 को इधर आप शिफ्ट में डाल दीजिए, चेंज कर दीजिए, ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। तो 2b = 4 - 2 यानी 2, यानी b = 2/2 यानी b is 1। अब आपका a भी 1 आ चुका, b 1 आ चुका है ना, और a आपका 1/5 है। तो अब आप हमें तो x and y जानना है तो 1/x + y = a की वैल्यू 1/5 यानी आप x + y दोनों को रेसिप्रोकल करें, इधर भी इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन को, यानी x + y = 5 हो गया एक इक्वेशन। 1/x - y = b है, b आपने 1 माना यानी x - y = 1। नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्विंग दैट थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। अब ये थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करें तो क्या हम देख रहे हैं कि ये y है ये -y, तो सीधा हम ऐड करें तो ज्यादा आसान है, राइट। कैंसिल हो गया, 2x = 6 यानी x = राइट 6/2 यानी 3, यानी x + y = 5 है तो इसमें x की वैल्यू 3 डाला तो यानी y हमारा क्या मिला है ना, 5 - 3 2 यानी x is 3 and y is 2। समझा कि नहीं, इसको प्रैक्टिस करो है ना, खुद से भी करें आप लोग, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये इसे आप समझ रहे हो। एक क्वेश्चन समझा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप भी ट्राई करो, नहीं समझ में आ रहा है फिर वीडियो देखो है ना, लेकिन खुद से भी करना है अच्छे से ईच एंड एवरी क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, 1/3x + y + 1/3x - y = 3/4 है। दूसरा इक्वेशन आपका दिख रहा है 1/2 इन ब्रैकेट में 3x + y, 1/2 इन ब्रैकेट में 3x - y = -1/8 है। क्या करें, ऑब्वियसली वही चीज है बच्चे, काम लेट 1/3x + y a मान लीजिए, 1/3x - y को b मान लीजिए, काम कुछ ऐसा होगा, राइट। ये आपका जो है ये देख रहे हैं ये सेम चीज, यहाँ कुछ यहाँ एक्स्ट्रा है नहीं, तो ये आपका a रहेगा है ना, ये आपका b रहेगा, a + b = 3/4 फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अगर दूसरा इक्वेशन को देखें तो ये आपका यहाँ पे 2 एडिशनल है, लेकिन 2 तो डिनोमिनेटर में बचे तो ये पार्ट तो तुम्हारा a बन गया ना, तो a/2 होगा ना, और ये आपका पार्ट b है तो b/2 होगा ना, यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। अब आप देखिए 2 का एलसीएम क्या होता है 2, इधर आपका -1/8 है, ये a - b/2 है, तो क्या करे बच्चे, मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाई 2 ताकि ये डिनोमिनेटर के यहाँ पे जो 2 है ये रिमूव हो जाए, तो यानी दैट इज a - b, इधर आपका 2 इधर से कैंसिल, -1/8 यहाँ पे 2 यानी 2 से 8 को कट किया तो 4 आया, यानी a - b है ना, a - b = -1/4 सेकेंड इक्वेशन। अब चलते हैं इसको ऐड कर देते हैं तो ज्यादा आसान होगा, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ये रहा, सेकेंड इक्वेशन ये रहा। हम क्या देख रहे हैं बच्चे कि b और b का कोफिशिएंट जो है क्या है, राइट इक्वल है और अपोजिट इन साइन है यहाँ पे और यहाँ पे, तो क्यों ना ऐड करें, तो ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए। फिर 2a = 3/4 -1/4, बिकॉज ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन क्या है माइनस है तो एज इट इज लिखेंगे। अब 2a = जब देख रहे हैं कि 4 डिनोमिनेटर सेम है तो 4 लिखा, 3 - 1 आपका 2/4, 2/4 क्या होता है 1/2 यानी 2a = 1/2, 2a = 1/2 यानी a = 1/2 × 2 यानी a = है ना 1/4। अब आप देखिए a + b में = 3/4 है, b a की वैल्यू डाला 1/4 तो b की वैल्यू के लिए ये 1/4 उधर शिफ्ट करेगा तो माइनस होगा, यानी 3/4 - 1/4, 4 डिनोमिनेटर सेम तो 3 - 1 क्या हो गया 2, 2/4 यानी 1/2। तो a मिल चुका है, b मिल चुका है, तो हमें तो भाई x और y में चाहिए, तो वापस एक और काम बढ़ गया आपका। आप 1/3x + y = a यानी a = 1/4, फिर 3x + y = 4 एक इक्वेशन, फिर 1/3x - y = b, b आपका 1/2 है निकाला आपने,
तो यानी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो फिर से वही इस टाइम बस काम ज्यादा मतलब कुछ काम मतलब देख रहे हो कि मतलब वो लेंथ जो है बट बेसिक कॉन्सेप्ट सब वही है। रेसिप्रोकल करो, सब्स्टिट्यूट करो, है ना। एलिमिनेशन में आप देख रहे जब मैग्नीट्यूड मतलब जो है इसका जैसे जब सेम रहे, है ना, तो हम क्या कर रहे हैं ऐड कर देते हैं ताकि प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, 3x प्लस 3x 6x हो गया, फिर x इज इक्वल टू 6/6, x इज इक्वल टू 1 हो गया। अब x इज इक्वल टू 1 आ गया तो y के लिए क्या टेंशन लेना, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 जो है उस इक्वेशन में x की जगह पे 1 डाला तो यानी 4 y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 यानी 1, x इज 1 एंड y इज 1, ये था, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, कुछ और क्वेश्चन नंबर 2 में रहेगा, उसको भी समझ लेते हैं। नाउ वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन समझते हैं बच्चे। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर्मेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स है एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड द सॉल्यूशन। यानी पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशन है उसको आप मतलब वर्ड प्रॉब्लम में आप देख रहे हैं, इस वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है और फिर उसको सॉल्व करना है। तो ये टाइप्स के क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। ये अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में बार बार आते हैं बच्चे, ये भी समझ लो ऐसे क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन कैसा है कि रितु रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर, मतलब रितु एक लड़की जो है वो जो है आपका डाउनस्ट्रीम, मतलब ये नाव है, फोटो भी बना दिया मैंने ताकि ये डाउनस्ट्रीम नीचे की तरफ दिखे आपको, अपस्ट्रीम ये रे, है ना। तो जो स्ट्रीम है यानी जो लहर है, ये लहर का जो स्पीड है, जैसे आप देखो कि लहर की आप ये दिशा में अगर आप अपने आप को रखो तो आराम से नीचे आओगे, है ना। तो यानी लहर की स्पीड आपको क्या कर रही है, हेल्प कर रही है ना, तभी तो आप आराम से आ रहे हो क्या। इसलिए जब डाउन स्ट्रीम होगा तो वहां पे आप क्या जो स्पीड रहेगा उसको आप x प्लस वाई से इंडिकेट करना, ये ध्यान में रखना। जब डाउन स्ट्रीम में रहेगा तो आपकी बोट का स्पीड और आप ये लहर का स्पीड, ये डाउनस्ट्रीम में दोनों स्पीड ऐड हो जाता है। डाउनस्ट्रीम में नहीं, ये जो स्पीड है लहर का स्पीड और जो बोट का स्पीड है वो ऐड हो जाएगा। मान के चलो अगर आपकी स्पीड ये x है और ये लहर की स्पीड y है तो डाउनस्ट्रीम में ये दोनों ऐड हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। लेकिन वही अपस्ट्रीम में ये जो आपका जो बोट का स्पीड है तो ये आपका जो लहर का स्पीड है वो अपोज करेगा ना, तो अपोज करेगा यानी आप लहर के विपरीत मतलब अपोजिट में आप चल रहे हो तो क्या होगा, आपकी स्पीड थोड़ी सी स्लो होगी। इसलिए अपस्ट्रीम में स्पीड को क्या रखेंगे, x माइनस वाई। आप ही सोचो जैसे कि हवा की तेज अगर आपके सामने से अगर आ रही है और आपको अगर चलना है ना, जैसे हवा इधर से आपका फ्लो हो रही है और आपको कहे कि चलो, तो क्या होगा, आपकी स्पीड उतनी कम रहेगी ना क्या, और आप ऐसे मानकर इधर की तरफ जा रहे हो और हवा भी आपको पीछे से की तरफ लग रही है तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी ना, बात समझे आप। तो यानी जो डाउनस्ट्रीम में होगा, ध्यान से समझिएगा, डाउनस्ट्रीम में स्पीड को x प्लस वाई समझना है, अपस्ट्रीम में स्पीड को x माइनस वाई जानना है। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको क्वेश्चन काफी आसान रहेगा। इसलिए लेट ऑफ द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर यानी जो बोट का जो एक स्पीड है वो आपका राइट x मान लीजिए। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, रितु रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स है। रितु जो है डाउनस्ट्रीम जो है यहाँ डाउनस्ट्रीम में जाती है 20 किलोमीटर 2 आवर्स में। देखो 20 किलोमीटर ट्रैवल कर लेती है 2 घंटे में, है ना। लेकिन वही अपस्ट्रीम में जाने में उसको 4 किलोमीटर 2 आवर्स में कंप्लीट करने होते हैं। 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाने में 2 आवर्स लगते हैं। ये अपोज हो रहा है ना, उसको नहीं डिस्टर्बेंस हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो 4 किलोमीटर कंप्लीट की 2 आवर्स में और डाउन स्ट्रीम में वो 20 किलोमीटर कंप्लीट कर ली 2 आवर्स में। लेकिन आपको ये तो सिचुएशन है, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट, मतलब जो लहर है उसकी स्पीड क्या है, बस यही ना पूछ रहा है। तो क्या मान लो, स्पीड ऑफ जो रोइंग है इन स्टिल वाटर x मान लो, स्पीड ऑफ करंट जो वेव का है वो y मान लो। तो स्पीड इन अपस्ट्रीम जो होगा बच्चे, अपस्ट्रीम मतलब लहर के ऊपर की तरफ आप जा रहे हैं, अपस्ट्रीम में जा रहे हैं, तो आपका क्या रहेगा बच्चे, अपस्ट्रीम में x माइनस वाई बताया मैंने, और जो डाउनस्ट्रीम होगा वो क्या होगा, x प्लस वाई होगा। तब स्पीड तो आपने क्लियर कर लिया,
लेकिन बात यहाँ हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, देख रहे हैं, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में काम बन रहा है। तो इक्वेशन को हम थोड़ा सा लिखेंगे ध्यान से। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लिखें कैसे, तो हम क्या देख रहे हैं कि ऋतु जो है बच्चे, ऋतु डाउन स्ट्रीम में, ऋतु जो है रो कर रही है डाउन स्ट्रीम में, वो 20 किलोमीटर कंप्लीट कर रही है, 20 किलोमीटर कंप्लीट कर रही है 2 आवर्स में। तो ये 2 आवर्स का जो समय है, राइट, ये हमने टाइम के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को सोचा। तो जो 20 जो किलोमीटर है उसको अगर मैंने स्पीड से डिवाइड किया तो वो 2 आवर्स के बराबर ही होगा ना, क्योंकि आप ये देखो स्पीड जो है बताया था मैंने, स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम है, और अगर डिस्टेंस बाय टाइम है, लेकिन अगर टाइम अगर मानना जानना है आपको, तो टाइम आप यहाँ पे शिफ्ट कर दी तो स्पीड नीचे जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम आपका डिस्टेंस बाय स्पीड हो गया, तो यानी आपका 2 आवर्स का रिस्पेक्ट में चल रहा है ना। 2 आवर्स जो है नहीं देख रहे हैं कि रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चंस को रखें, तो 20 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द स्पीड। तो डिस्टेंस बाई स्पीड इज इक्वल टू 2 आवर्स। समझ रहे हो। तो फर्स्ट कंडीशन जो है, इस फर्स्ट कंडीशन से इक्वेशन हमारा क्या बना, 20 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ये एक्स प्लस वाई से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनेगा बच्चे, कुछ ऐसा बना, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20, है ना। यानी अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन पे चलते हैं। ऋतु रोड अपस्ट्रीम इन 4 किलोमीटर, अपस्ट्रीम इन नहीं, ऋतु रो अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स है। ऋतु रो अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स है, तो टाइम 2 आवर्स है, तो अपस्ट्रीम वाला कंडीशन है, तो यानी 4 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। फिर यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, तो यानी 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब आप देखिए सॉल्विंग, अगर हम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो देखेंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 है, एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है। तो क्यों ना इसको ऐड करें, तो प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल हो गया, 2x प्लस 2x 4x हो गया, एंड 20 प्लस 4 24 हो गया, यानी x इज इक्वल टू 24 बाई 4, यानी 6 आ गया, x इज इक्वल टू 6 आ गया। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6 इन द इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 है, यहाँ पे x की जगह पे 6 डाला, यानी दैट इज कितना आ गया, 2 6 है 12, एंड 20 माइनस 12 दैट इज 8, यानी 2y इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 8 बाई 2 यानी 4। तो स्पीड ऑफ जो रोइंग है इन स्टिल वाटर 6 किलोमीटर पर आवर है ना, यानी x मिला, है ना। और स्पीड ऑफ द करंट जो है, जो हमने y माना है, वो 4 किलोमीटर पर आवर है। समझा कि नहीं, यानी जो लहर है ना, जो है ना, उसका हमें राइट ये माना, ये रहा 4 किलोमीटर पर आवर आया, और जो स्पीड ऑफ जो रोइंग है इन स्टिल वाटर दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है वर्ड प्रॉब्लम का, देखिए ध्यान से। 2 वुमेन एंड 5 मैन, 2 वुमेन और 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. So find the time taken by 1 woman alone to finish the work, है ना, and work and also taken by 1 man, है ना, alone. तो यानी अगर एक ऐसा सोचते हैं कि मान के चले आपकी एक फैक्ट्री है, राइट, और एम्ब्रॉयडरी वाली कुछ काम है आप करवाते हैं, लोगों को रखते हैं, तो आप मान के चलिए बच्चे 2 वुमेन और 5 मैन जो है, 2 वुमेन और 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। मतलब कोई आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कोई असाइनमेंट लेते हैं, राइट, ऐसा। तो आप देख रहे हैं कि 2 वुमेन और जो 5 मैन है उसको अगर साथ में काम कराया जाए तो वो एम्ब्रॉयडरी के काम को 4 दिन में कंप्लीट कर देती हैं, और वो असाइनमेंट वो जो आप 4 दिन के अंदर आप मतलब बता सकते हो कि हाँ भाई 4 दिन के अंदर आपका कंप्लीट काम हो जाएगा, क्योंकि इतना आपको आइडिया है ना। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो 2 वुमेन है और जो 5 मैन है कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। फिर आप क्या देख रहे हैं कि काम जैसे बढ़ गया, मान के चलिए काम और आया आपके पास फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में, तो आप मतलब क्या करेंगे, वुमेन को बढ़ाएंगे ना। तो आपके पास जब कुछ और काम आ गया तो अब आप क्या करें, वुमेन को बढ़ा दिया, 2 वुमेन की जगह 3 वुमेन कर दिया, 5 मैन की जगह पे 6 मैन कर दिया। तो अब आपका जो काम है नहीं, तो अब आपका जो 4 दिन की जगह वो 3 दिन में ही खत्म हो रहा
आपने अगर वुमेन को बढ़ा दिया, मैन को बढ़ा दिया, तो जो काम आप 4 दिन में खत्म कर रहे थे वो आपका 3 दिन में खत्म हो रहा है। सही बात है। इन आदमी का नंबर बढ़ाओगे तो जो दिन लग रहा है वो आप कम दिन लगेगा ना, लॉजिकली सोचने वाली बात है ना। अगर नंबर ऑफ मैन बढ़ाया जाए तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएगा ना, बात समझे आप, क्योंकि काम ज्यादा होगा, डेज कम हो जाएगा, जल्दी काम हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है, मान के चलिए कि आप मतलब सोच रहे हैं कि अगर मेरा यही काम हो, अगर मान के चलिए जैसे कुछ सिचुएशन ऐसा आया कि आपके पास एक ही वुमेन है और एक ही मैन है, एक ही वुमेन है और एक ही मैन है, और उस सिचुएशन में आप जो एक एज ए ऑनर आप क्या सोचेंगे कि यह काम को ये दोनों मतलब एक वुमेन और एक मैन अगर मिलके काम करें, एक वुमेन और एक मैन अगर मिलके काम करे तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, ये भी तो आइडिया होना चाहिए। तभी तो मान के चलिए किसी दिन कोई काम है और ये सब आपके पास न वुमेन उतने हैं न मैन उतने, एक ही वुमेन है और एक ही मैन है, और आपको वो काम भी करना है क्योंकि आपको मतलब असाइनमेंट ले रखा है, वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो आपको पता तो होना चाहिए कि कितने दिन में कंप्लीट वो काम होगा अगर एक वुमेन और एक मैन है। तो बात समझे आप, एक क्वेश्चन को मैंने काफी सिंपल वर्ड में आपको समझाया। अब इस चीज को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। तो देखिए बच्चे, लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय जो वुमेन है, नंबर ऑफ डेज, अगर एक वुमेन को अगर तुमने काम पे लगाया तो वह कितना 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 दिन लेगी, मान नहीं पता ना, तो एक्स मान लीजिए, क्या जाता है। फिर नंबर ऑफ डेज टेकन बाय मैन नहीं पता, वाई मान लीजिए, समझे आप। अब ऐसा है कि अगर वो एक्स दिन लगाता है वो मैन और वाई जो डेज है लगाएगा मैन, तो उसका 1 डे का वर्क कितना होगा, ये तो जानकारी लिख सकते हैं। एक दिन वो कितना काम करेगा, एक दिन का काम कितना होगा, तो वो 1/x के बराबर होगा। 1 डे का जो वर्क होगा, यानी टोटल अगर x डेज लगा रहा है तो 1 डे एक दिन वाला जो काम होगा वो 1/x ना होगा, समझे आप। ये रूल है, याद रखिएगा कि अगर टोटल डेज अगर x ले रहा है तो उसका 1 डे का वर्क 1/x होगा, और 1 डे का वर्क ऑफ अ मैन आपका 1/y होगा। अब 1 डे वर्क अगर हम देख रहे हैं इक्वेशन में शुरुआत में कि 1 डे वर्क ऑफ 2 वुमेन, मान के चलिए कि 2 वुमेन को आपने काम पे लगाया था शुरुआत में, देखिए तो 2 वुमेन को लगाया था और 5 मैन को लगाया था, तो आपका काम 4 दिन में खत्म हुआ था कि नहीं खत्म हुआ था, समझ में आ रहा है। तो वही सोच के चलिए, अगर आपका ये जो 2 वुमेन जब था तो उसका 1 डे वर्क 2 वुमेन का क्या होगा, 2/x होगा। 1 डे वर्क ऑफ 5 मैन क्या होगा, 5/y होगा, क्योंकि 1/x है 1 वुमेन का काम, तो 2 वुमेन का काम के लिए क्या होगा 1/x। अगर एक वुमेन का काम है तो 2 वुमेन का काम क्या होगा, 2/x ही ना होगा, मल्टीप्लाई, इसलिए 2/x। उस तरह से 5 मैन का 5/y। अगर ये दोनों काम किए हैं तो 4 दिन लगाए हैं ना, तो दोनों मिलके जो काम किए हैं तो 4 दिन लगाए हैं, तो आखिर जब दोनों काम कर रहे हैं तो उसका 1 डे वर्क दोनों का साथ का क्या होगा, 1/4 ही होगा ना, बात समझे आप। इसलिए ये इक्वेशन तैयार हो गया, 1 डे वर्क ऑफ 2 वुमेन एंड 5 मैन टुगेदर, इसलिए 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। एक ही क्वेश्चन तैयार है ना, आसान, समझा कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से समझना है कि 1 डे वर्क जब रहेगा तो 2 वुमेन और 5 मैन टुगेदर का, तो दोनों जब साथ में मिलकर काम किए तो कितने दिन में खत्म किए थे, 4 दिन में खत्म किए थे ना। तो दोनों का साथ का काम कैसा होगा, 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। ये हो गया इक्वेशन 1। फिर चलिए सेकेंड इक्वेशन में, आपके पास सोचा कि अगर मैं 3 वुमेन को और 6 मैन को काम पे लगा दूं तो मेरा काम तो 3 दिन में खत्म हो रहा है। तो यानी उस हिसाब से अगर 3 वुमेन और 6 मैन अगर उस काम को करते हैं तो 3 दिन में खत्म तो कर रहे, लेकिन 1 डे का काम कितना, 1 डे का काम कितना, तो 1 डे का काम तो 1/3 होगा भाई। तो इसको एक इक्वेशन कैसे करते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना, 3/x प्लस 6/y, क्योंकि 3 वुमेन अगर काम कर रही है तो यानी उसका 1 डे वर्क क्या होगा 3/x। 6 मैन अगर काम कर रहा है तो उसका 1 डे वर्क 6 मैन का क्या होगा 6/y। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 3 दिन में खत्म कर रहे हैं, इसलिए 1/3। अब आप देखिए, सॉल्विंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को मैंने कुछ देख रहे हैं कि यहाँ पे वेरिएबल में हम x एंड y नीचे देख रहे हैं, तो या तो आप इसको रिड्यूस करके x एंड y को एक अनदर वेरिएबल में रिड्यूस करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये 2 है ये 3 है, अगर यहाँ पे हमने एलसीएम जो है लेके 2 और 3 का
राइट, क्योंकि एक्स एक्स तो सेम है। अगर 2 है तो ये 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया, तो अगर यहाँ 6 आ गया, यहाँ 6 आ गया, तो उसको इलिमिनेट कर देंगे तो एक्स खत्म। ऐसे भी कर सकते हैं बच्चे, समझे कि नहीं। जब इतना सिंपल दिखे तो डायरेक्ट तुरंत करोगे, आगे फिर इक्वेशन फॉर्म, फिर एक और इक्वेशन तो लेंदी हो जाएगा। तो क्यों नहीं इसी इक्वेशन को सॉल्व करके तुरंत एक्शन वाई मिल जाए, काम जल्दी आसान होगा। इसलिए ये भी कर सकते हैं। 2 है, ये 3 है, एलसीएम लिया, 2 और 3 का एलसीएम 6, तो इधर आपने 3 से होल मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वाला 2 से होल में मल्टीप्लाई कर देंगे। काम तुरंत आसान है। देखिए एलिमिनेशन का ही काम ले रहे हैं। तो ये आपका 6/x, ये 15/y। क्यों 15/y? क्योंकि ये आपका जो 3 है इसमें मल्टीप्लाई कर दो 6, 3 5 से 15, और ये इधर आपका 3/4। यही ने मैंने लिखा 15/y इक्वल टू 3/4। और ठीक ये वाला जो पार्ट है ये तुम्हारा क्या होगा, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दो 6, ये 2 6 12, और ये 2/3। ये देखिए वैसे नहीं लिखा 12/y 2/3, ये माइनस कर दिया तो इससे कैंसिल हो गया। 15/y माइनस 12/y, इधर आपका 3/4 माइनस 2/3। अब ये देखिए y डिनोमिनेटर सेम है तो 15 माइनस 12, ये 3/y। ये देखिए 4 और 3 एलसीएम कितना आ गया 12, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई, यानी 9 माइनस 8 1/12। 3/y इज इक्वल टू 1/12। तो आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई सोच लीजिए, तो y इज इक्वल टू 36, y इज इक्वल टू 36। अब y 36 आ गया तो सोचेंगे x के लिए क्या, तो 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4 है। तो यहाँ पे आप डाल दे, यहाँ पे y आपका 36 आ गया, 5/36, 2/x इज इक्वल टू 2/x इज इक्वल टू 1/4 माइनस 5/36 कर दीजिए। 4 और 36 का एलसीएम 36 ही होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चे, ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा, है ना, बिकॉज 4 9 जा, बिकॉज जो एलसीएम आता है उसमें हम 4 को 36 को डिवाइड किया तो कितना आ गया 9। तो 9 आप ऊपर मल्टीप्लाई लेंगे तो 9 माइनस 5/36 यानी 4/36 यानी 1/9। अब 1/9 यानी दैट इज 2/x। ध्यान से देखिए 2/x इज इक्वल टू 1/9, देन x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई पे डाल दीजिए यानी 18। तो नंबर ऑफ डेज जो है टेकन बाय वुमेन हम क्या देख रहे हैं 18, क्योंकि x 18 है और हमने नंबर ऑफ डेज वुमेन के लिए x माना था। इसलिए जो वुमेन है 18 दिन में वो काम को खत्म करेगी और जो मैन है वो 36 दिन में काम करेगा, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी का काम है। मैन वुमेन थोड़ा सा देख ही रहो, जल्दी कर लेते हैं वुमेन, इसलिए 18 डेज में वो काम हो रहा है और मैन आपका 36 डेज। ठीक है, इस तरह से सिचुएशन के हिसाब से x का आंसर 18 डेज और y का आंसर 36, यानी दैट इज जो वुमेन है 18 डेज में वो काम कंप्लीट करेगा अगर अकेले काम करते हैं तो, और जो मैन है अगर अकेले काम किया तो 36 डेज लगाएंगे। समझा कि नहीं बच्चे। इस क्वेश्चन को नोटबुक में प्रैक्टिस करो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नाउ द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, इसको भी समझ लो। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travel 60 km by train and remaining by bus. If she travel 100 km by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. कहने का मतलब कि जो रूही है उसको अगर 300 किलोमीटर का एक डिस्टेंस ट्रैवल करना है, मान लो राइट, उसको गांव जाना है, शहर से गांव जाना है, तो उसको 300 किलोमीटर ट्रैवल करने होते हैं घर तक जाने के लिए। लेकिन उस रास्ते को वो ट्रेन से भी ट्रैवल कर रही है और बस से भी ट्रैवल कर रही है और टोटल जर्नी टाइम उसको जाता है 4 घंटा। लेकिन उसमें वो 4 घंटे का जो जर्नी टाइम है उसमें वो क्या कर रही है, इफ सी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, यानी 60 किलोमीटर जो है 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर वो ट्रेन से ट्रैवल करती है, यानी बच के 240 किलोमीटर वो बस से ट्रैवल करती है राइट। तो उसमें उसको 4 आवर्स लगते हैं। अब वो गांव तक पहुंच गई, अब वहाँ पे गांव में अपना घूम लिया राइट। अब उसके बाद गांव से अब वो वापस शहर में आएगी, तो वहाँ से अब वो जब वो शहर आ रही है तो वो 100 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रही है ट्रेन से एंड रिमेनिंग बाय बस से, तो उसको 10 मिनट ज़्यादा समय लग रहा है। ऐसा है क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि वो जो ट्रेन है जिससे वो ट्रैवल कर रही है उसका स्पीड क्या है, और साथ ही साथ जो बस है ना, उसका भी स्पीड क्या है, ये दोनों जानना है। तो दोनों का स्पीड जानना है, तो एक का स्पीड मान लीजिए x और एक का स्पीड मान लीजिए y, काम बन जाएगा। तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, लेट द स्पीड ऑफ द बस y किलोमीटर पर आवर। पहला केस जब आप गांव जा रहे हैं, यानी शहर से आप गांव जा रहे हैं, ये आप यहाँ से ट्रैवल किए
ये आपका गांव है यहाँ पे, और ये टोटल जो डिस्टेंस है 300 किलोमीटर है। ट्रेन से आपने ट्रैवल किए हैं 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर ट्रैवल करते करते आप मान लीजिए यहाँ पहुँच गए, स्टेशन पे उतर गए। फिर यहाँ स्टेशन से भाई बस लेके जाना है ना, तो जो 60 किलोमीटर है वो तो ट्रैवल कर लिया, फिर बाकी के बचे 240 किलोमीटर वो आपने बस से ट्रैवल किया। तो इस टोटल जो टाइम है वो लगा आपका 4 आवर्स। लेकिन ये ट्रेन में कितना समय लगा, बस में कितना समय लगा, ये नहीं दे रखा है। तो ये आप फाइंड आउट करो और इक्वेशन को बनाओ काफ़ी आसानी से, क्योंकि टोटल जर्नी टाइम अगर 4 आवर्स है तो इसका ट्रेन का जर्नी टाइम, ये बस का जर्नी टाइम को प्लस करें और इक्वल टू 4 लिखे तो इक्वेशन कुछ बनेगा एक्स एंड वाई में। तो मेन अपने को एक्स एंड वाई में इक्वेशन बनाने का टेंशन है। तो पहला कंडीशन जैसे हम देख रहे हैं कि टोटल जर्नी टाइम 4 आवर्स का है, तो फर्स्ट कंडीशन ये है टाइम टेकन बाय द ट्रेन जो है, टाइम टेकन बाय जो ट्रेन है उसको हम अलग अलग समझे, ट्रेन का और आपका बस का। तो ट्रेन का जो जर्नी टाइम है राइट, दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने 60, स्पीड रखा x, तो टाइम क्या होगा डिस्टेंस बाय स्पीड 60 बाय x। फिर टाइम टेकन बाय बस दैट इज 240 बाय y, 240 बाय y, यानी जर्नी टाइम जो टोटल है 4 आवर्स। अब दोनों को ऐड कर दीजिए इक्वेशन एक्स एंड वाई में जब आ रहा है, तो 60 बाई एक्स प्लस 240 बाई वाई इज इक्वल टू 4। फिर दूसरा कंडीशन सोचिए, दूसरा कंडीशन ये है कि व्हेन सी रिटर्न, जब वो रिटर्न कर रही है तो सी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 200 बाय बस होगा। यानी इस तरह से सोचिए, ये अब आप वो बी से ए आ रही है तो वो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल कर रही है और बच गए 200 किलोमीटर वो बस से ट्रैवल कर रही है। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन 100 बाई एक्स, टाइम टेकन बाय बस 200 बाई वाई। फिर उसमें हम क्या देख रहे हैं कि टोटल जर्नी टाइम 10 मिनट्स लॉन्गर है, तो पहले वाला समय कितना था 4 घंटा और 10 मिनट जोड़ दो, तो 4 आवर्स में 10 मिनट जोड़ोगे तो आवर में आवर जोड़े तो तब ना इक्वेशन अच्छा बनेगा। इसलिए जो मिनट है उसको आवर में बदलने के लिए 10 बाई 60, तभी तो मिनट आवर में बदल गया। 0 से 0 कट 1 बाई 6, 4 प्लस 1 बाई 6, 6 4 24, 24 प्लस 1 25 बाई 6। अभी 25 बाई 6 ये आपका क्या हो गया आवर है ना, तो यानी 100 बाई एक्स प्लस 200 बाई वाई इज इक्वल टू 25 बाई 6, ये आवर क्या आवर में हिसाब चल रहा था, इसलिए जो मैंने 4 आवर्स 10 मिनट्स था उसको आवर में बदल दिया 25 बाई 6। अब यह देखो, ये न्यूमरेटर से 100 कॉमन ले लो तो क्या बना, क्योंकि कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो 1 बाई एक्स बने, ये आपका वो 2 बाई वाई बना, क्योंकि 200 से 100 हटाएगा तो 2 ही बचेगा ना क्या, तो 2 बाई वाई। अब आप देखो इधर 25 बाई 6 है, ये 100 इधर 6 के नीचे में आपका क्या जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा। देखो ऐसा 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई वाई, ये 2 बाई 25 बाई 6 इधर 100 में मल्टीप्लाई, 25 4 जा, देख लो ऐसे कट हो सकता है ना, तो 6 4 जा 24, 1 बाई 24, यानी 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई 24। अब देखिए ये इक्वेशन बन गया, 2 इक्वेशन आपका बन चुका है। एक इक्वेशन है 60 बाई एक्स प्लस 240 बाई वाई इज इक्वल टू 4 है ना, और अच्छा और तो इसको तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं पहले वाला इक्वेशन को, क्या ऐसे 60 कॉमन ले लो, 60 ऊपर कॉमन ले लो, जैसे किसी इसमें पहले वाले में सेकेंड वाले में 100 कॉमन लिया था है ना, तो हमें ये कुछ आया था 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई 24। इसलिए से फर्स्ट इक्वेशन जो था उसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते ताकि ऐसा थोड़ा सिमिलर आ जाए। जैसे 60 कॉमन था इसलिए 60 कॉमन ले लिया तो ये यहाँ 60 इसमें से बाहर आया तो 1 बाई एक्स, इसका 240 से 60 बाहर करेंगे तो 60 है ना, आप इसको मतलब 6 4 जा दिख रहे हैं 24, ये 0, इसमें 240 का अगर आप 60 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही ना आएगा, 60 इंटू 4 240, समझे आप, यानी आपका ये 1 बाई एक्स प्लस 4 बाई वाई इज इक्वल टू 4। अब आप देखिए ये 4 को इधर 60 के नीचे लेंगे तो 4 1 जा 4 और ये 15 यानी 1 बाई 15, यानी 1 बाई एक्स प्लस 4 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई 15, ये आ गया। अब आप सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड करेंगे, दोनों 1 बाई एक्स है, देखिए ये इक्वेशन 1 और ये आपका इक्वेशन नंबर 2, दोनों का 1 बाई एक्स है, देखिए सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 बाई वाई माइनस 2 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई 15 माइनस 1 बाई 24। अब आप वाई ऊपर सेम तो यानी क्या बन गया बच्चे, ये 4 माइनस 2 बाई वाई, ये आपका 1 बाई 15 एंड 24, तो 15 एंड 24 का एलसीएम जब आप सोचोगे ना बच्चे तो 120 आता है ऐसे, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, तो ये आपका 3 5 एंड 8 कितना आ गया 120।
तो यानी 120 आया। तो अब ये 120 जब आया तो ये 15 जो है 120 को डिवाइड करेगा, समझे आप। तो क्योंकि ऊपर में क्या मल्टीप्लाई करना है भी तो जानना है ना। तो देखो 15 120 को डिवाइड किया तो कितना आ गया 8, यानी 8 आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखो 24 120 को डिवाइड करेगा, कितना आएगा 5, देख लो, है ना। तो 5 मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, 8 - 5 3/120। अब आप देखिए 2/y 3/120 कट हो सकता है, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, यानी 1/40। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई y = 80। अब y = 80 आ गया तो आपको y आ गया तो x जानना है। तो यहाँ पे y 4/y है तो यहाँ पे 80 डाला, 4/y यानी 1/20। अब ये 1/20 को उधर शिफ्ट कर दीजिए तो 1/15 - 1/20, तो यानी 1/x = 15 एंड 20 का एलसीएम 60। 15 4 जा 60 होता है इसलिए 4 ऊपर, 20 3 जा 60 इसलिए 3 यहाँ, तो 4 - 3 1/60 एंड 1/x = 1/60। रेसिप्रोकल कर दो, काम आसान हो जाएगा, है ना। तो यानी ये क्या बन गया, x is 60। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन जो हमने माना था x वो आ गया 60 km/h, और स्पीड ऑफ द बस जो हमने माना था y वो आ गया 80 km/h। तो ये हमें राइट एंड ऑफ ऑल द एक्सेस, मतलब ये एक्सरसाइज 3.6 तो हो गया। इसको आप प्रैक्टिस करो बच्चों नोटबुक में, है ना, समझ के इसको। अब एक लास्ट एक्सरसाइज लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का है 3.7। ऐसे वो तो ऑप्शनल में है, लेकिन उस 3.7 का मैं टोटल 8 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड के लिए आ सकते हैं वैसे क्वेश्चन, उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको राइट बता दूंगा। उसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा राइट, ताकि आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स ईजी लगे राइट। अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो जिनको ये ज़रूरत है ना। बाय, टेक केयर, थैंक यू।